मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब 24वीं से 27वीं आयत तक। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगीं, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। अजीज़ो, इस तमसील में यीशु मसीह हमें यह सिखाते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं जो घर बनाते हैं। एक वो जो अपने घर की बुनियाद रेत पर रखते हैं, और जब आंधियां और तूफान उस घर से टकराएंगे तो वो घर कायम न रह सकेगा क्योंकि उसकी बुनियाद रेत पर रखी गई थी। आंधियों और तूफानों से मुराद है मुसीबतें, दुख, लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, लालच, बीमारी और तलाक़ें। आज इन सब चीज़ों की तादाद बहुत से नामी मसीही घरानों में बेहद बढ़ चुकी है क्योंकि इन घरों की बुनियाद मसीही तालीम और यीशु के साथ अपने अहद और तौबा और गुनाहों की माफ़ी पर रखी नहीं गई है। लिहाजा ऐसे घर टूट फूट का शिकार रहते हैं और नतीजतन बिलाखिर कभी भी वो यीशु के कदमों में आकर बरकत नहीं पाते। दूसरे वो ख़ानदान हैं जिनकी बुनियाद सच्ची मसीही तालीम और यीशु की फर्माबरदारी पर रखी गई है, और ऐसे ख़ानदान पर अगर कोई ऐसी मुसीबत हमला भी करे तो वो दुआ, रोज़ा और यीशु की फर्माबरदारी करने से गलबा पाते हैं और बचे रहते हैं। लिहाजा मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि आप फ़ौरन तौबा करके और यीशु के साथ फर्माबरदारी का वादा करें, और फिर यीशु खुद आपके घर की बुनियाद बन जाएगा और आपका घर हर तरह की मुसीबत में और तूफान में कायम रहेगा। आमीन।